झूठ, फरेब, मक्कारी, गद्दारी कपटीपूर्ण है इस समुदाय का और आदिवासियों का हक मारने का है। इसलिए इसका मुखालफत हर हाल में। ये रेल टेका आंदोलन लोग चलाया है। रेल टेका आंदोलन में लगभग 400 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया। भारत सरकार सोई हुई है, रेल मंत्रालय सोया हुआ है, सब लोग जान रहा है। चलिए, हमारे बीच में इस उपवास कार्यक्रम में जो अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में आते आदिवासी जो अपने आप को कहते हैं बापू वाटिका के समक्ष में यहाँ पर मौजूद है, उपवास कर रहे हैं। आप ये बताइए लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, आप तो आदिवासी समाज के एक बुद्धिजीवी के रूप में भी जाने जाते हैं, क्या विरोध है आप लोग का? मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग, किस लिए आप लोग उपवास में आज बैठे हैं? देखिए, पिछले कुछ सालों से झारखंड के अंदर में एक प्रमुख जाति रहा है कुर्मी। इन जाति समुदाय के लोगों के द्वारा अभी बड़े पैमाने पर एक आंदोलन चलाया जा रहा है। देखेंगे आप, रेल रोक दिया जा रहा है, ट्रेन रोक दिया जा रहा है, 4 दिन 5 आंदोलन हो रहा है। और इसके पीछे ये मांग है कि हम लोग को आदिवासी बनाया जाए, एसटी में शामिल किया जाए। और इसी को लेकर के आज हम लोग इसी के खिलाफ में आज हम लोग यहाँ 1 दिवसीय सामूहिक उपवास में बैठे हैं। हम लोग का सीधे मानना है कि कुर्मियों का ये मांग, आदिवासियों के संवैधानिक हक अधिकार, आदिवासियों की पहचान, आदिवासियों की नौकरी, आदिवासियों के जो राजनीतिक हिस्सेदारी है, जो विधानसभा लोकसभा तमाम कुर्सियों पर इन लोग का बुरा नजर है। और इसी को हम लोग मुखालफत करने के लिए हम लोग यहाँ आज सामूहिक उपवास में बैठे। और ये जो अभी चल रहा है कुर्मियों के द्वारा आंदोलन, ये पूरा आदिवासी विरोधी है। आदिवासियों के हक अधिकार को हक मारने की ये लोग मांग है, जिसका हम लोग एक सिरे से खारिज करते हैं। संथाल, मुंडा, उरांव हो, खड़िया, जितने हम लोग आदिवासी समूह हैं, हम लोग के दायरे में कुर्मी महतो लोग कभी शामिल नहीं है। ये लोग हमारे रेस का भी नहीं है, हमारा नस्ल का नहीं है। ये लोग झारखंड के अंदर एक प्रमुख जाति जरूर है, लेकिन ये आदिवासी बनने नहीं है। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा इनको आदिवासी बनाने का कोई भी फैसला लिया जाता है, पूरा देश के अंदर जितने हम लोग आदिवासी हैं तमाम लोग मिलकर इसके खिलाफ लड़ेंगे और इस लड़ाई को बड़े पैमाने पर आगे तक ले जाएंगे। अच्छा, इनका तो ये कहना है कि इतिहास गवाह है और ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी बात कर रहे हैं और बहुत सारे चीज टोटमी अपने को बता रहे हैं, बोल रहे हैं हम तो टोटमी कुर्मी है। देखिए, जब बोलने भर से बहुत बातें बोल रही है, नकली किताब लोग लिख करके, और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला से बहुत सारी चीज चल रहा है इन लोग का। मूल बात क्या है समझिए, सब जानते हैं कि ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने इसे अफीम और सब्जी की खेती के लिए इस भूभाग में एकीकृत बंगाल, तब का बंगाल में यहाँ पर बसाया गया था अफीम का खेती के लिए। और कहीं कहीं बहुत सारा देखिएगा तमाम पुराने गजेटियर में इन लोग को अफीम महतो के बतौर भी बोला जाता था। तो ये पूरी इन लोग आके बसाए हुए लोग हैं, इन लोग को बसाया गया है। और ये लोग अंग्रेजी सत्ता का जो चटकार राजा महाराजा थे, अंग्रेज उसके जमींदार थे, उनके मातहत काम करने वाले लोग थे। और झारखंड में आज इनकी बड़ी आबादी हो गई। इन लोग बोलते हैं कि हम लोग भी आदिवासी हैं। तो ये हजम नहीं है बात है। इन लोग कुर्मी कोई टोटमी की नहीं, इन लोग तमाम इसे जोड़ के इन लोग का पूरा कल्चर। आप बिहार के बॉर्डर इलाके में जाएंगे, कुर्मी को देखेंगे, बंगाल के बॉर्डर कुर्मी देखेंगे, उड़ीसा के बॉर्डर कुर्मी देखेंगे, आप तमाम जगह देखें, जहाँ जैसा तहाँ तैसा। और वो बोलेंगे कि हम लोग आदिवासी हैं। एक उरांव समुदाय का कुछ लोग एक दूसरे के बैठेगा तो अपने आसपास के माहौल में उरांव भाषा बोलेगा, अपना कल्चर करेगा। एक संथाल कहीं जाएगा, एक मुंडा कहीं जाएगा, है ना, एक हो कहीं जाएगा, अपना पौष आइडेंटिटी अपने साथ रखता है। इन लोग की आइडेंटिटी कुछ नहीं है। इन लोग का इन पूरी इस समाज, फरवर्ड समाज से, हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं। और उसके बावजूद ये लोग जितना ये लोग अभी बोल रहे हैं, ये लोग कैथोलॉजी है, इसको हम लोग चलने नहीं
देंगे। पूरा झारखंड के तमाम जो मूल आदिवासी लोग हैं, जो ओरिजिनल आदिवासी लोग, इसका मुखालफत करेंगे। इनका तो कहना है कि हम तो एबोरिजिन के कैटेगरी में थे आज़ादी के पहले। ये लोग एबोरिजिन नहीं, ये लोग तो बोलते रहे एसटी थे, बोल रहे। अरे भाई एसटी थे, एबोरिजिन थे। दरअसल अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत के समय में, ब्रिटिश काल में नौकरी को लेकर, राजनीतिक दावेदारी को लेकर कोई आरक्षण नहीं था। एक झारखंड के अंदर, देश के अंदर में विभिन्न भूभाग में जो जो जातियां थी प्रमुख रूप से रहती, उसके लिए कोई लिस्टिंग किया गया था और उसी अनुरूप अंग्रेज शासन चला रहे थे और उसको पकड़ के बैठे हैं कि हम लोग उस समय थे। और असली बात तो आपका, जब हिंदुस्तान में संविधान बना, भारत का संविधान बना 1950 में लागू हुआ, जब ST SC OBC कैटेगराइज हो गया तो वहाँ आप चिन्हितीकरण नहीं हुए, आप ST और अभी बोले हम ST हैं। तो ये बकवास बात है, हास्यास्पद बात है। इन लोग के बात में कोई दम नहीं है। दरअसल इन लोग का पूरा बुनियाद ही झूठ, फरेब, मक्कारी, गद्दारी, कपटीपूर्ण है। इस समुदाय का और आदिवासियों का हक मारने का है, इसलिए इसका मुखालफत हर हाल में। रेल टेका जो आंदोलन चला, बहुत दिनों तक रेलवे का परिचालन ठप रहा बहुत सारे मार्गों में, क्या कहेंगे? देखिए, अगर इस बात को हम बोलेंगे, रेल टेका आंदोलन जो रहा है, ये भारत सरकार, रेल मंत्रालय, भाजपा का मिली भगत से ये रेल टेका आंदोलन लोग चलाया है। रेल टेका आंदोलन में लगभग 400 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया। भारत सरकार सोई हुई है, रेल मंत्रालय सोया हुआ है, सब लोग जान रहा है। अरे रेल का यहाँ पर एक FIR नहीं होता है, गिरफ्तारी नहीं होती है, सब लोग जान रहा है। ये तमाम भाजपा RSS का ये एजेंडा है इस देश के अंदर में, इस राज्य के अंदर में लड़ाई को आमना सामना करके तमाम चीज़ों को, अभी जो 1932 का खतियान झारखंड इशू जो सामने आया है, इसको सेटबैक करने के लिए भाजपा RSS का ये सोची समझी साजिश है और इसलिए कुर्मी समुदाय को आगे बढ़ाया है और इस लड़ाई को दूसरा मोड़ देने के एक तरीका अपनाया है भाजपा RSS वाले लोग ने। चलिए, आप देख रहे हैं कि उपवास के माध्यम से आदिवासी बुद्धिजीवी लोग भी सामने में आ गए हैं। उपवास के माध्यम से ये संकेत दे रहे हैं कि आगे ये चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और अपने हक हकूक में सेंधमारी नहीं करने देंगे। आने वाले वक्त में देखना है कि ये आंदोलन किस तरफ जाएगी, क्या इसका रुख होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। सहयोगी संजू मिंज के साथ अजय टोप्पो का धन्यवाद। जोहार।